वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस पे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोन्स के ऊपर। अभी भी लोन्स का ये आपका पहला क्लास है। लोन्स के ऊपर मैं आप लोगों को और भी आगे आगे थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लासेस आएगी। मतलब लोन्स थोड़ा बहुत आप लोगों का बड़ा टॉपिक होगा, उतना छोटा टॉपिक आपको नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पर लोन्स भी पढ़ाया जाएगा और एडवांसेस भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मतलब ओवरड्राफ्ट, सीसी, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज लोन, एमएसएफ, कॉल मनी, टर्म लोन, आप लोगों को सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मैं आप लोगों को सब पढ़ाऊंगा इस लोन्स के ऊपर बेस करके। उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में चैनल पर आप लोग एक लाइक और शेयर दे दो, ताकि भाई मुझे भी तो एनर्जी मिले ना। ताकि भाई अगर सब मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे तो मुझे भी तो एनर्जी मिलेगा ना कि भाई मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन वीडियो बना कर दूंगा। तो आप लोगों को कोई भी सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके ऊपर आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो चलो, ये जो है आपका लोन्स का हमारा आज का पहला टॉपिक है आपका हाइपोथिकेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्गेज और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लेज। मैं हमेशा पहले इस साइड को, उसके बाद इस साइड को, उसके बाद इस साइड को आपका नोट्स हमसे चिपकाती हूँ। तो हाइपोथिकेशन आपका क्या है? ये एक तरह से आपका लोन ही है, ये आपका सिक्योर्ड लोन है। हाइपोथिकेशन जो है आपका एक तरह से लोन है, वो आपका सिक्योर्ड लोन है। इसका चक्कर ये है कि भाई आप लोग जिसके पास से आप ये लोन उठा रहे हो ना, उसको आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हो। ये आपका सीधा कॉन्सेप्ट। चलो भाई मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि भाई हाइपोथिकेशन मतलब आपका क्या है। देखो, लोन पढ़ने से पहले लोन आपका क्या होता है? लोन आपका क्या होता है? मान लो आपको किसी की पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग चले गए किसी बैंक के पास, किसी बड़े फाइनेंस कंपनी के पास, जिनके पास अथॉरिटी होगा। हाँ, बहुत सारे लोग इलीगल भी लोन्स वगैरह देते रहते हैं। उनके पास से जाकर आप लोगों ने एक ब्याज के बदले में पैसा उठाया। एक ब्याज के बदले में आप लोगों ने पैसा उठाया कि भाई एक साल में हम आपको इतना ब्याज देंगे। उसके ऊपर बेस करके सर आप हमें पैसा उधार दे दो, मैं आप लोगों को 1 साल या 2 साल या 5 साल में या EMI में मैं आप लोगों को पैसा चुकता कर दूंगा। ये जो आपको पैसा चुकता करने का जो पैसा प्रोसेस जो होता है, आपको उन्होंने एक कुछ सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर बेस करके आप लोगों को उन्हें हो सकता है कि भाई अनसिक्योर्ड लोन भी आपका हो। भाई आप लोगों को फेस वैल्यू के ऊपर भी आप लोगों को पैसा मिल सकता है। ये जो पैसा उन्होंने दे दिया, आपको देख के पैसा दे दिया, या आपका कुछ सिक्योरिटी वगैरह ले ले, उसके बदले में आप लोगों को पैसा जो दे दिया, ये जो पैसा दे दिया जिसके बदले में उनको कुछ ब्याज मिलेगा, उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं आपका लोन। ये लोन में आप लोगों को 2 चीज़ जानने की ज़रूरत होता है। एक है आपका बोरोवर और दूसरा है आपका लेंडर। एक होता है आपका बोरोवर और दूसरा होता है आपका लेंडर। बोरोवर कौन है? बोरोवर मतलब आप हो। मतलब बोरोवर वो है जो कि आपका पैसा ले रहा है। सीधा सीधा कह रहे हो, जो पैसा ले रहा है वो आपका है बोरोवर, और जो आपको पैसा दे रहा है वो है आपका लेंडर। सीधा सीधा कह रहे हो, द पर्सन हु इज पेइंग यू वो है आपका लेंडर, और बोरोवर हो आप। मतलब अगर आप पैसा ले रहे हो तो आप बोरोवर हो, और अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप लेंडर हो। सीधा सीधा वह चक्कर है भाई, और कुछ नहीं है। तो ये जो है लोन्स पे बहुत सारा लोन्स है। लोन्स पे पढ़ने से पहले मैं सबसे पढ़ाऊंगा आप लोगों का हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और प्लेज, क्योंकि भाई ये 3 चीज़ें एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये तीनों चीज़ें एग्जाम में कितनी बार आ चुकी है। और ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोग आगे जाकर सारी वीडियोस फॉलो ना करो। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई कितना वीडियोस आप लोग फॉलो करोगे। इसीलिए मैंने ये सोचा कि पहले भाई ये पढ़ दूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद जाकर आगे जाकर आप लोगों को और भी डिटेल्स में जाऊँगा। हाइपोथिकेशन आपका ये है कि भाई आप लोग किसी चीज़ के ऊपर आप लोग लोन ले रहे हो, लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप लोग मान लो कि भाई व्हीकल या इन्वेंटरी के ऊपर आप लोग लोन ले रहे हो। मतलब मान लो कि भाई आप बैंक के पास चले गए, बोला कि सर हमें ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है। मतलब मान लो कि आपको एक छोटा हाथी खरीदना है या आपको ट्रक खरीदना है, आप चले गए, आपको कार वगैरह भी खरीदना पड़ सकता है। कि भाई मान लो आप चले गए, बोला कि सर हम एक कैब ड्राइवर बनेंगे, हमें एक अभी कार खरीदने के लिए हमें थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो आप हमें लोन दे दो। वो आपको ये चीज़ सही है कि भाई वो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो लेंगे।
यूँ तो आप लोगों को मुंह देख के मुंह दिखाई करके आप लोगों को पैसा नहीं देंगे ना, तो इसीलिए ये लोन आप लोगों का हमेशा सिक्योर होता है। लेकिन पोजीशन विद द बोरोवर का मतलब ये है कि भाई आपने कार के बदले में आप लोगों को लोन लिया, हाँ उनको आपने कुछ पेपर्स वगैरह दिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने क्या किया, कार के बदले में आपने लोन दिया, आपने कार खरीदा, कार तो आप खुद के पास रखोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई कार जाकर बैंक के पास रख दोगे जिसके बदले में वो आपको पैसा देगा। क्योंकि कार आप सोच लो कि भाई आप कैब ड्राइवर बनोगे या आप ट्रक चलाओगे, तो जब तक आप ट्रक नहीं चलाओगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप कैब ड्राइवर बनोगे, अगर आप पैसेंजर्स को उठाओगे, पैसेंजर्स को ड्रॉप करोगे, तभी जाकर आप लोगों को पैसेंजर्स आप लोगों को पैसा देगी, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वहीं से तो आप ये जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, जो भी ब्याज है, आपका जो ब्याज है, जो भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, वो तो आप जाके बैंक में आप हर महीने जाकर चुकता करते जाओगे ना। तो इसीलिए हाइपोथिकेशन जो है वो है आपका हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी। ये आप देख लो, हाइपोथिकेशन जो है वो है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। ये व्हीकल इन्वेंटरी के ऊपर भी आप लोगों को हो सकता है। इन केस ऑफ लोन अनपेड बैंक टेक्स द प्रॉपर्टी एंड ऑक्शन इट। मतलब ये मान लो कि आपने लोन वगैरह आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक आपका प्रॉपर्टी वगैरह ले लेगा और उसको ऑक्शन कर देगा। अंदर आपका आता है सरफेसी एक्ट 2002। अगला है आपका मॉर्गेज। मॉर्गेज वो है, मॉर्गेज है आपका, ये है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ये है कि भाई जो आर्ट से अटैच्ड है, जो आर्ट से अटैच्ड है वो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आप जान लो। तो ये आर्ट से अटैच्ड है का चक्कर क्या है, मतलब इसका भाई सीधा सीधा आप लोगों का एग्जाम है भाई आपका होम लोन। मान लो आप सैलरीड पर्सन हो या आपका कोई बिजनेस है, आपने बैंक के पास गए और जाकर आप लोगों ने कुछ सिक्योरिटी वगैरह रख दिया, उसके बदले में आपको उन्होंने पैसा दे दिया। मतलब मान लो कि आपके पास ज़मीन है, आपके पास 5 कट्ठा ज़मीन है या 4 कट्ठा ज़मीन है, उसके ऊपर उसको आपने जाकर बैंक में सिक्योरिटी दे दिया कि भाई हमारे पास ये ज़मीन है, आप इसको सिक्योरिटी ले लो, हम लोन उठा रहे हैं। या आप ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप और कुछ सिक्योरिटी भी लग सकते हो, वो आपका बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप होम लोन ले रहे हो तो बैंक ये वेरीफाई करते हैं कि भाई आपके पास ज़मीन है या नहीं, ये भी आपका वेरीफाई करते हैं। तो मान लो कि आपने अपनी ज़मीन को सिक्योर कर दिया और उसके ऊपर बेस करके आपने होम लोन ले लिया। आपने होम लोन ले लिया तो भाई होम लोन अगर आप लोगे तो क्या सिक्योरिटी दे रहे हो वो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंक के अंदर का डॉक्यूमेंटेशन है, उसको लेकर आप लोग चिंता मत करो। तो होम लोन क्या है, तो मॉर्गेज क्या है, तो मतलब अगर आप होम लोन ले लो तो आपको कुछ ना कुछ पेपर्स तो आप लोग उधर जाकर रखना पड़ेगा ना। तो वही होता है आपका मॉर्गेज कि भाई मेरा घर मॉर्गेज पड़ा है बैंक में, मेरा घर आपका मॉर्गेज पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर आप घर बनाओगे तो घर को ही जाकर बैंक की लॉकर में रख दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये आपका हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा और ये आपका आर्ट के साथ अटैच्ड होगा। अगर इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका होम लोन। अब हम लोग कहते हैं कि भाई घर मॉर्गेज पर पड़ा हुआ है, मतलब ये क्या कि भाई अगर मैंने घर के ऊपर जो लोन लिया है, अगर मैंने गलती से अगर उन्हें चुकता नहीं किया, उनका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी है, तो बैंक वाले मुझे मेरे घर से निकाल देंगे, घर का छीन लेंगे और उसको ऑक्शन करके बेच देंगे। ये होता है आपका सीधा सीधा मॉर्गेज का चक्कर। फिर से समझ लो, बैंक के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी चिंता मत करो। मान लो घर आपका मॉर्गेज पड़ा हुआ है, घर आपका मॉर्गेज पड़ा हुआ है का मतलब ये है कि भाई अगर आपने बैंक से होम लोन लिया है, अगर आपने पैसा चुकता नहीं किया है, अगर आपने इंटरेस्ट चुकता नहीं किया है, अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट चुकता नहीं किया है, तो बैंक आपसे आपका घर छीन लेंगे, आपको घर से निकाल देंगे और उसको ऑक्शन करके जो भी आपका पैसा वगैरह मिलेगा वो खुद रख लेंगे। तो यही होता है आपका मॉर्गेज। ये मतलब आपका घर मॉर्गेज में चला गया। पोजीशन विद द बोरोवर मतलब ये होता है कि भाई पोजीशन विद द बोरोवर मतलब है कि भाई घर तो आप ही के पास रहेगा, घर कैसे बैंक के पास रहेगा, ये आप समझ लो। घर जब भी है, ये इसको लेकर थोड़ा बहुत कॉन्फ्यूजन होता है कि घर तो आपके पास हमेशा रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि घर जाके आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करके आओगे। आपने घर बनाया, उसको तो ऐसा नहीं कि भाई ट्रक के ऊपर चढ़ा दोगे और बैंक की लॉकर में जाकर रख के चलाओगे, तो ऐसा नहीं। पेपर्स वगैरह आप जाकर बैंक में रख दोगे, लेकिन घर तो आपके पास रहेगा। आप तो घर पर रहोगे ना, आप लोन नहीं चुकाओगे तब जाकर आपका घर बैंक वाले छीन लेंगे, लेकिन वो अलग बात है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। इन केस ऑफ लोन अनपेड बैंक सीजेस द प्रॉपर्टी एंड ऑक्शन इट। ये आप जान लो, बैंक के अंदर की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप लोग उतना चाहिए ध्यान मत दो। और अगला है आपका प्लेज। प्लेज का मतलब ये है कि भाई आपके पास कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, मतलब ये मान लो आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, एनएससी का कुछ शेयर वगैरह जो पड़ा हुआ है, आपने उसको जाकर बैंक में आपने रख दिया और उसके बदले में बैंक ने आपको कुछ वगैरह लोन्स वगैरह दे दिया। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। मॉर्गेज आपका आता है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882।
अंडर द प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882। अगला है आपका प्लेज। प्लेज जो है यह है आपका अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, एनएससी, इसके ऊपर ही आप लोगों को मिलेगा। पोजीशन विद द लेंडर, कोलैटरल मैंडेटरी, और यू कैन से सिक्योर्ड लोन। मतलब मान लो आपको थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है, आपको कुछ बिजनेस वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है। अभी आप पैसा कहाँ से जाके मांगोगे? तो आपने देखा कि भाई आपके पास अभी गोल्ड है, आपके पास सोना है, आपके पास गोल्ड है, या कुछ शेयर वगैरह पड़ा हुआ है एनएससी का, तो आप चले गए बैंक के पास, आप चले गए बैंक के पास, बोला कि सर हमें गोल्ड लोन दे दो। आप लोग अभी देखोगे टीवी में भी अभी आते हैं गोल्ड लोन दे दो। तो ये जो गोल्ड लोन जो आपको मिलता है ना, आपने किसी बिजनेस के लिए पैसा लिया, बदले में आपने गोल्ड को बैंक में आपने ब्याज की तरफ से रख दिया कि भाई गोल्ड आप रख लो, हमें आप पैसा दे दो, जब हम आपको पैसा चुकता करेंगे, जब हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट चुकता करेंगे, जब हम आपको इंटरेस्ट चुकता करेंगे, तब आप हमें हमारा गोल्ड वापस कर देना। तो यही है आप लोगों का प्लेज, बस सीधा सीधा कह रहे हो। इस पे जो होता है पोजीशन विद द लेंडर, मतलब ये जो गोल्ड जो होता है ना, ये गोल्ड तो आपका हमेशा बैंक के पास ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पैसा भी आपके पास रहेगा और गोल्ड भी आपके पास रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई गोल्ड बैंक के पास रह रहे, गोल्ड लेंडर के पास रह रहे, पोजीशन विद द लेंडर, ये है आपका चक्कर। अगला कोलैटरल मैंडेटरी, मतलब सिक्योरिटी तो आपको लगेगा ही, और यू कैन से सिक्योर्ड लोन, और यू कैन से सिक्योर्ड लोन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। मॉर्गेज भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। मॉर्गेज का मतलब यह है कि भाई क्या है, और हाइपोथिकेशन नॉर्मली आपका व्हीकल लोन या इन्वेंटरी के ऊपर आप लोगों का होता है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा है कि भाई व्हीकल लोन या इन्वेंटरी के ऊपर, तो उसका जवाब होगा आपका हाइपोथिकेशन। अगर आप लोगों का घर वगैरह आपको दिख रहा है, मतलब जो भी आप लोगों के अटैच थे आपका आपके साथ, उसके ऊपर अगर आप लोगों का है तो वो होगा आपका मॉर्गेज। और अगर आप लोगों का ये मूवेबल गोल्ड शेयर्स वगैरह ये जो है, इसके ऊपर अगर आप लोगों का है, तो इसके ऊपर आप लोगों का जो एग्जाम्पल होगा वो है आपका प्लेज। ये तीन चीज़ आप लोग पढ़ लो, बस इतना ही है, इसके लेके उतना ज़्यादा घबराओ मत, छोटा सा चीज़ है भाई। एग्जाम्पल याद रख लो तो ही आप लोग हॉल में आप लोग याद आ जाएगा भाई कौन सा किसका है, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। लोन का और भी क्लासेस आप लोगों का आएगा, इसके ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसकी जवाब मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करना। बस इतना है, जो भी है इतना ही है। इन तीनों टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो, आप लोग निश्चिंत हो जाओ। तो चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। मास्क पहनते रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करते जाओ, रट्टा मत मारो। गुड बाय।